हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन को देखकर उसके यूज़ का कैसे पता करें, यानी कि दवा के नाम से दवा के काम को कैसे पहचानें। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो पार्ट 1 वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वर्ड होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो जो कि किसी के नाम के पीछे लगता है। तो हम दवाई के अंदर भी जो मेडिसिन का नाम है उसके पीछे एक वर्डिंग लगी हुई होगी, उसको हम सफिक्स बोलेंगे। तो सफिक्स देखकर हम पहचानेंगे कि उस दवा का क्या काम है और वो जो दवा है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है। तो दो चीज़ों के बारे में हमें केवल सफिक्स देखकर पता लग जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या वो एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, डेजोल सफिक्स है। अगर किसी मेडिसिन के पीछे डेजोल लगा है, जैसे कि एल्बेंडाजोल, मेट्रिंडाजोल, मेबेंडाजोल, तो जिस भी मेडिसिन के पीछे डेजोल सफिक्स लगा है वो सभी एंटी हेलमिंटिक ग्रुप की दवा होती है। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है वो एंटी वो मेडिसिन होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर पेट के अंदर कीड़े हैं, ठीक है, तो उसको मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर आंत के अंदर कीड़े हैं तो वहाँ आंत के कीड़ों को मारने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कैटेगरी तो हो गई ये। और इसका यूज क्या होगा? इसका यूज है एंटीवोम, यानी पेट और आंत के कीड़ों को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर किसी मेडिसिन के पीछे प्रोफेन लगा है, फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लूरबीप्रोफेन, ठीक है, तो जो ये दवा है जिनके पीछे प्रोफेन लगा है, प्रोफेन सफिक्स देकर हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो प्रोफेन वर्ड जब भी लगा हुआ होगा किसी भी मेडिसिन के पीछे, वो नेसेट्स ग्रुप की दवा होगी। एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, तो नेसेट्स ग्रुप की दवा होगी। नेसेट्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसका काम क्या होगा? इनका काम होगा बॉडी के अंदर कहीं भी पेन है उसको कम करना, फीवर आया है उसको कम करना, बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन है उसको कम करना। तो ये तीन तरीके का काम करेगी। पेन को कम करेगी, दर्द को कम करेगी, बुखार को कम करेगी और सूजन को कम करेगी। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ से पता लगी। अगर किसी मेडिसिन के पीछे प्रोफेन लगा हुआ है तो वो नेसेट्स ग्रुप से बिलोंग करेगी और उसका जो यूज है वो ये यूज रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजोल। अगर किसी मेडिसिन के पीछे प्रेजोल लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ओमीप्रेजोल, इसो इसोमिप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल, रेविप्रेजोल, डेक्स्ट्रेविप्रेजोल। ठीक है, तो ये जो सभी मेडिसिन है इन सब के पीछे प्रेजोल लगा हुआ है। तो जिस भी मेडिसिन के पीछे प्रेजोल लगा हुआ है वो जो मेडिसिन है वो प्रोटोन पंप इनिबिटर होती है। यानी कि हमारे पेट के अंदर होता है प्रोटोन पंप, उसको इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। प्रोटोन पंप के काम जो काम करता है ना प्रोटोन पंप, उसको रोक देती है। ठीक है, तो जो भी प्रेजोल वर्ड लगा हुआ होता है जिस भी मेडिसिन के पीछे, वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर ग्रुप की दवा होती है और इनका काम होता है एसिडिटी को रोकना। ठीक है, अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तब उस कंडीशन में ये दवा दी जाती है। पेप्टिक अल्सर, पेट के अंदर छाले होते हैं, उस कंडीशन में ये दवा दी जाती है। ड्यूडेनल अल्सर यानी कि आंत के अंदर छाले होते हैं तो उस कंडीशन में भी ये दवा दी जाती है। ठीक है, अल्सर का मतलब छाले होता है। तो एसिडिटी हो उसको ठीक करने के लिए, या फिर छाले हो, या चाहे तो वो पेट के अंदर हो या फिर आंत के अंदर हो, दोनों ही कंडीशंस के अंदर जो ये दवा है ये यूज की जाती है। नेक्स्ट, ग्लिप्टिन। अगर किसी मेडिसिन के पीछे ग्लिप्टिन लगा है, फॉर एग्जांपल सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। ठीक है, आपको यहाँ पिक्चर्स के अंदर भी दिख रहा होगा। देखिए, हर स्लाइड के अंदर आपको कुछ ना कुछ पिक्चर दिख रही हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ब्रूफेन, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। जैसे कि आपके पास ये मेडिसिन है तो यहाँ से देखोगे कि इसके पीछे क्या लगा हुआ है, प्रोफेन लगा है, यानी कि ये नेसेस ग्रुप से बिलोंग करती है। इसका यूज आपको ये पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पिक्चर भी देखो, मैंने इसीलिए लगाई है। यहाँ पे दिख रहा होगा सीटाग्लिप्टिन, यहाँ वर्ड क्या लगा है? ग्लिप्टिन लगा है। तो ग्लिप्टिन लगा है तो ग्लिप्टिन वर्ड देखते ही आपको समझ जाना है ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। यानी कि शुगर के जो पेशेंट है जिसको डायबिटीज हुई होती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए, पार्ट 1 के अंदर भी मैंने आपको रिकमेंड की थी एक चीज़। ठीक है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं, अच्छे तरीके से चीज़ सीखना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो पेन लीजिए और कॉपी लीजिए और कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको ये चीज़ें याद होगी, अदरवाइज याद नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर किसी मेडिसिन के पीछे टेरोल लगा हुआ है,
ठीक है। तो टेरोल लगा हुआ है, तो जैसे बाम्ब्यूटेरोल है ना, सेल्मेटेरोल, फोर्मोटेरोल, तो टेरोल वर्ड लगा हुआ है, वो जो मेडिसिन है वो बिलोंग करती हैं ब्रोंकियोडाइलेटर से। वो जो मेडिसिन है वो ब्रोंकियोडाइलेटर्स होती हैं, ब्रोंकियो प्लस डाइलेटर। ब्रोंको का मतलब होता है ब्रोंकाई से, ब्रोंकाई यानी लंग्स से रिलेट करता है। श्वास जो नली होती है, सांस लेने की नली जो होती है उसको ब्रोंकाई बोलते हैं, जो कि लंग्स में जाके खुलती है, ठीक है, उसको ब्रोंकाई बोला। डायलेटर, डायलेट का मतलब होता है एक्सपेंड कर देना, ठीक है। मान लिया पहले हमारी जो सांस की नली है उसका डायमीटर इतना था, तो ब्रोंकियो डायलेटर के बाद इतना हो जाएगा, यानी कि उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये होता है डायलेटर का मतलब, डायलेशन, एक्सपेंड करना, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया, जिस भी मेडिसिन के पीछे टेरोल वर्ड लगा हुआ है वो ब्रोंकियोडाइलेटर्स होते हैं। ब्रोंकियोडाइलेटर का मतलब होता है जो ब्रोंकियाई को डायलेट कर दे, एक्सपेंड कर दे, ठीक है। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, देखिए सांस लेने में तकलीफ कब होती है, जब हमारी जो सांस की नली है उसके अंदर सूजन आ जाती है। अब अगर सूजन आ जाएगी तो सांस लेने का जो रास्ता है वो कम हो जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा। तो ब्रोंकियोडाइलेटर क्या करते हैं, उस सांस की नली को खोल देते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। तो इसलिए अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वहां पे ब्रोंकियोडाइलेटर्स का यूज किया जाता है, ताकि जो एयर है वो अच्छे तरीके से लंग्स के अंदर जा सके और जो व्यक्ति है वो सांस ले सके, उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ब्रोंकियोडाइलेटर्स, जो ये टेरोल वर्ड लगा है, ये मेडिसिन का काम है जो लंग्स के अंदर मसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करना और वाइड करना, ठीक है। एयरवे ब्रोंकियाई को कहते हैं, ब्रोंकियाई सांस की नली को ही कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, साइक्लिन। अगर किसी मेडिसिन के पीछे साइक्लिन लगा है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल है, ठीक है, यहाँ भी साइक्लिन वर्ड लगा है। तो साइक्लिन वर्ड भी जिस भी मेडिसिन के पीछे लगा है वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स का आपको मतलब पता ही है, जो एंटी माइक्रोबियल होती है, जो माइक्रोब्स को किल करती है। अब ये कहाँ कहाँ काम आएगी, इसका यूज देखिए। अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। अगर किसी को यूटीआई है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वहाँ यूज किया जाएगा। आंखों में इन्फेक्शन है वहाँ यूज किया जाएगा। इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है वहाँ भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिपिन। अगर किसी मेडिसिन के पीछे डिपिन वर्ड लगा है, फॉर एग्जाम्पल निफिडिपिन, फेलोडिपिन, अम्लोडिपिन, निमोडिपिन, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा निफिडिपिन का एग्जाम्पल, यहाँ क्या है, डिफिन लगा है, ठीक है। तो डिफिन वर्ड जहाँ भी लगा है जिस भी मेडिसिन के पीछे, वो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि जो कैल्शियम चैनल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको ब्लॉक करने का ये काम करती है, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं जिस भी मेडिसिन के पीछे डिपिन वर्ड लगा हुआ होता है। तो इन मेडिसिन का काम क्या होगा, इनका काम होगा चेस्ट पेन को ट्रीट करना, एंजाइना बोलते हैं उसको, है ना। एंजाइना की शिकायत अगर किसी को है यानी कि चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की अगर किसी को समस्या है तो हाई ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करने के लिए इन मेडिसिन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी आप मेडिसिन पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पे आपको मेडिसिन के पीछे डिपिन लिखा हुआ मिला तो तुरंत समझ जाना कि डिपिन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और इसके दो ही काम होंगे, या तो ये चेस्ट पेन में यूज होगा एंजाइना के अंदर, या हाइपरटेंशन के अंदर यानी कि हाई बीपी के अंदर, जो ब्लड प्रेशर हाई हुआ है उसको नॉर्मल करने का जो ये दवाइयाँ हैं ये काम करती हैं। तो ये इसका यूज है और ये इसकी क्लास है जिससे ये बिलोंग करता है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पार्ट 2 वीडियो जिसके अंदर हमने कुछ सफिक्स के बारे में जाना कि अगर ये सफिक्स कहीं भी आपको दिखते हैं तो उससे आपको पता लगेगा इसका यूज क्या है और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। मैं एक बार फिर से आपको यही रेकमेंड करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसको याद कीजिए, तभी इसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारी पार्ट 2 वीडियो थी।